Dear children, in this video we are going to read Animals, the poem from your chapter 6 from First Flight. It is written by Walt Whitman. So, what is special about this? That he has started the tradition of writing poem in free verse. What is free verse? Children, free verse is the style of writing poem in which there is no definite rhyme scheme. Besides that, the lines do not contain any proper meter और rhythm. जो लाइन्स हैं वो भी इरेगुलर साइज़ के हैं. तो ये इस तरह की स्टाइल में जो पोम लिखा हुआ होता है दैट इज़ नोन एज रिटन इन फ्री वर्स. फ्री वर्स में जिसमें कोई भी पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं मिलेगा आपको. एंड लाइन्स आर ऑल्सो अनइवन. कोई पर्टिकुलर मीटर या रिदम फॉलो नहीं हो रहा है लाइन्स में. सो वॉल्ट विटमैन इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स. उन्होंने क्योंकि ये लिखना स्टार्ट किया था जब नॉर्मली पोएम्स जो होते थे वो राइमिंग होते थे और प्रॉपर मीटर फॉलो करते थे, राइम स्कीम फॉलो करते थे, प्रॉपर रिदम एम्बिक पेंटामीटर में लिखे हुए जाते थे पोएम्स. उस समय इन्होंने फ्री वर्स में पोएम लिखना शुरू किया था. इन दिस पोएम व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, the poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. तो ये क्लियर है ये फर्स्ट लाइन से कि पोइट को लगता है कि वो ज़्यादा फैमिलियर है एनिमल्स के साथ बनिस्बत की ह्यूमन बींग्स के साथ. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स उनको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मीन्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत ही मुश्किल होते हैं उनके नेचर को समझना, और फॉल्स होते हैं मतलब अनट्रू होते हैं, अनरियल होते हैं. बहुत सारे टाइम वो प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी होती है. तो इसलिए वॉल्ट विटमैन को लगता है कि एनिमल्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन है व्हेन वी आर इन सर्च ऑफ कंपेनियंस. अगर हम अपने साथ रहने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके साथ हम समय बिताना पसंद करते हैं, तो वॉल्ट विटमैन उसके लिए किसी ह्यूमन बींग के बदले एनिमल्स को पसंद करेंगे. ऐसा क्यों है बच्चों? बिकॉज इन दिस पोएम ही हैज़ डिस्कस्ड सर्टेन क्वालिटीज़ ऑफ एनिमल्स विच आर नॉट फाउंड इन ह्यूमन बींग्स. That means in this poem he has contrasted the qualities of animals with those of human beings. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण वॉल्ट विटमैन को एनिमल्स इतने पसंद आते हैं और वो उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं. रैदर ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एनिमल इंस्टेड ऑफ बीइंग एन ह्यूमन बीइंग. तो ये भी उन्होंने मेंशन किया है. सो लेट अस रीड दिस पोएट्री. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content. Now in first line he starts with I think I could turn. Turn means here I could become or change my state. वो टर्न करने का मतलब बता रहे चेंज स्टेट, मतलब वो हो सकते थे शायद एनिमल्स बन जाएं, काश हो पाते एनिमल्स बन पाते इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग, और या तो फिर एनिमल्स के साथ रह पाते. ह्यूमन बींग्स के बदले उनको एनिमल्स के साथ रहना वो प्रेफर करते. दे आर सो प्लेसिड. अब ऐसा क्यों वो चाहते हैं? दे आर सो प्लेसिड. प्लेसिड मीन्स क्वाइट, काम, बहुत शांत होते हैं. एंड सेल्फ कंटेंट. सेल्फ कंटेंट हियर मीन्स दे आर सेल्फ इनग्रॉस्ड, कंप्लीट इन देमसेल्व्स. एनिमल्स को कभी किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है. दे जस्ट डोंट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. आप देखते हो कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपने आप में सेटिस्फाइड, सेल्फ कंटेंटेड होते हैं. उनको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं वो इसके लिए किसी को पूछते हैं. तो बहुत ही क्वाइट रहते हैं अनटिल एंड अनलेस दे आर हंग्री or they are suffering from any kind of physical illness. Even then they don't seek for any other person's help. कभी भी वो दूसरों से सहायता नहीं मांगते. तो अपने आप में कंप्लीट होते हैं और बहुत शांत होते हैं. इसलिए पोइट को लगता है कि वो काश एक एनिमल होते और या तो फिर उनके साथ उनको रहने को मिलता, एनिमल्स के साथ वो अपना लाइफ स्पेंड कर पाते. I stand and look at them long and long.
अब वो घंटों खड़े रह के उनको गेज करते हैं, स्टेयर करते हैं एनिमल्स को, बिकॉज ही लाइक्स देम। उनकी क्वालिटीज़ उनको इतनी अच्छी लगती हैं कि वो काफ़ी समय तक उनको खड़े होके देखते रहते हैं। Here children, you see in these lines, I think I could. I is repeated in the first line and I sound is very prominent, तो इसको आप एजोनेंस भी बोल सकते हो, live with animals, and it is I is repeated, so placid and self-contained. Then you will see, तो आपका एक तो आ गया poetic device repetition, I has been repeated. First और second line are both are starting with I word से start हो रहे हैं, that means this is poetic device anaphora. इसमें आपको poetic device क्या मिल रहा है? Anaphora, because these both are starting with the same line, starting with the same word I, and here I and I, that is repetition. Repetition. So this one is a repetition, and first I and second line I is example of anaphora. So उसमें क्योंकि उनको बहुत एनिमल्स पसंद है इसलिए काफ़ी समय तक उसको देख सकते हैं. She keeps on looking at them for long. Then further he says, they do not sweat or whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Now, in these lines, he tells that, you will see here clear anaphora. See, all these three lines start with the same phrase, they do not, they do not. So, it is example of anaphora. What does the poet want to say? They do not sweat. Sweat means perspire or fret. Here you can see sweat means fret. When do we sweat? हमें पसीना कब निकलता है? When we work hard or toil. जब हम हार्ड वर्क करते हैं या टॉयल करते हैं तो हमें पसीना निकलता है. तो पोइट का क्या कहना है कि दे डू नॉट स्वेट, वो स्वेट नहीं करते. नहीं, उनके साथ और क्या नहीं होता? व्हाट डू? दे डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन. वाइन मीन्स टॉक इन अ टीयरफुल मैनर, मतलब गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए अपनी दुखड़ा दूसरों को सुनाना. तो अपनी कंडीशन के बारे में वो कभी कंप्लेन भी नहीं करते, विनिंग नहीं होते, कंप्लेनिंग नहीं होते अपनी कंडीशन के बारे में, जो कि ह्यूमन बीइंग में इसका कंट्रास्ट देखने में मिलता है. क्या करते हैं हम? वी आर हार्डली एवर सेटिस्फाइड विद आवर कंडीशन. हम कभी भी अपनी कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं होते. इफ़ वी अचीव वन गोल वी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अदर. हमेशा हमारे पास अगला टारगेट लगा रहता है. वी आर नेवर एवर सेटिस्फाइड. तो हम बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, पसीना बहाते हैं और अपनी कंडीशन के बारे में भी कंप्लेन करते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं. तो ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता. दे डू नॉट लाई अवेक, और वो रात में जगे हुए भी नहीं रहते हैं. देखते हो जब सोने का समय होता है तो दे गो टू स्लीप वेरी ईजली इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. अब उनमें ऐसा कोई रिपेंटेंस नहीं होता क्योंकि वो ऐसा कोई बुरा काम नहीं करते, किसी को हर्ट नहीं करते, तो उनको फिर अपने पाप के लिए रोना क्यों पड़ेगा? तो दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिन एंड डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क. वो अंधेरे में जग के रातों को अपने गलती के लिए पछतावा उनको नहीं करना पड़ता. ये एनिमल्स की क्वालिटी है जो कि पोइट को बहुत पसंद आता है. एंड to contradict this, human beings always have time to remain awake in the at night. रात में आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते. आपको बहुत ऑब्वियसली ये सुनने में मिलता है कि उनको अच्छी नींद नहीं आती और
कभी कभी वो अपने किए पर पछताते हैं, रिपेंट करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था, या किसी को हर्ट कर देते हैं तो उसके लिए वो रिपेंट करते हैं, रिग्रेट करते हैं। तो ऐसा एनिमल्स के साथ नहीं होता, इसलिए पोइट को एनिमल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और न ही वो कुछ अच्छा करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज़ द ऑब्वियस क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब हम थोड़ा सा कुछ किसी के लिए कोई ऐसा बेनिवोलेंट एक्ट कर लेते हैं, परोपकारिता का काम कर लेते हैं, विच कैन बी कैटेगराइज्ड एज बेनिवोलेंस, मतलब परोपकार। परोपकार अगर किसी का हम कर देते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छा कर देते हैं, तो हम उसको बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं कि हमने इसका ये अच्छा किया, हमने इसके साथ ये भला किया। तो ये ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, वो थोड़ा सा करता है और बहुत सारा बताता है। तो ये एनिमल्स कभी भी नहीं करते। इवन इफ दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक मीन्स they always do selfless service. They also do, like human beings, they also do selfless service. वो भी कभी कभी दूसरे एनिमल, आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल ऐसे इंस्टेंसेस सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं, जबकि एक एनिमल दूसरे एनिमल के बच्चे को रेयर कर रहा है, अपब्रिंग कर रहा है, या उसको खाना खिला रहा है, लेकिन कभी भी वो इस चीज़ को शो ऑफ नहीं करते। उनकी अपनी सेल्फलेस होती है, माँ भूखी रहती है और वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है, बट वो कभी उनसे इन रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करती कि मेरे बच्चे भी जब मैं बाद में बूढ़ी होंगी तो मेरी देखभाल करेंगे। ऐसा कुछ भी उनके अंदर ये फीलिंग नहीं होती। तो ये पोएट को बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देता है। क्या कहते हैं? दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ड्यूटी टू गॉड मतलब जो भी वो ऐसा कुछ अच्छा काम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं या दूसरों का भला करते हैं, तो वो दूसरों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बताते हैं। ये ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। हालांकि वो भी दूसरों की हेल्प करते हैं अपने लेवल पे। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नहीं आप एनिमल्स को कभी डिससेटिस्फाइड देखोगे रिलेटेड टू देयर कंडीशन, देयर फूड, देयर क्लोथिंग, क्या वो उनको मिल रहा है। दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न, जो सामने मिल जाता है उसको खा लेते हैं, जहाँ उनको रख दिया जाता है रह लेते हैं। दे आर नेवर एवर डिससेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मीनिंग ऑफ ओनिंग थिंग्स। डिमेंटेड मीन्स बीइंग मैड, उनके अंदर वो पागलपन भी नहीं होता। चीज़ों को, ओनिंग थिंग्स का मतलब चीज़ों को लेने का, इकट्ठा करने का, ऑफ गैदरिंग। उनके अंदर ये नहीं होता कि हमें कल के लिए कुछ इकट्ठा करके रख लेना है, तो ऐसा उनके अंदर इंसैनिटी नहीं होती, मैडनेस नहीं होता। डिमेंटेड इज मैडनेस, मैडनेस ऑफ विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। ओनिंग थिंग्स मतलब चीज़ें पोजेस करना। हमारा ह्यूमन बीइंग के अंदर आप देखोगे कि इनके अंदर स्पेशल क्वालिटी है, दे वांट टू एक्यूमुलेट थिंग्स फॉर देयर फ्यूचर। हम हमेशा अपने फ्यूचर के लिए इकट्ठा करते हैं और उसके लिए पागल पड़े रहते हैं। वी आर ऑलवेज टॉयलिंग, हमेशा हार्डवर्क करते हैं कि कल के लिए हम अपनी लाइफ को सिक्योर कर लें, और उसके लिए हम चीज़ें अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक थिंग्स इकट्ठा करते रहते हैं। बड़ा घर लेंगे, फिर बड़ी गाड़ी लेंगे, फिर उससे भी बड़ी लेंगे, फिर और बड़ा घर होगा। तो हमेशा डिससेटिस्फैक्शन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, और वो हमेशा पागल होते हैं, डिमेंटेड होते हैं। मेनिया जो होती है, इंसैनिटी होती है, उनके अंदर एक सनक सवार रहता है चीज़ों को इकट्ठा करने का। तो ये ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ एनिमल्स में नहीं पाई जाती हैं। ये पोएट यहाँ पे कंट्रास्ट कर रहे हैं। देन नॉट वन नेल्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब आगे वो कहते हैं नॉट वन, यू विल सी दैट दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। यहाँ पे ये दोनों लाइन में स्टार्ट हो रहा है नॉट वन से, तो इट इज़ अगेन एनाफोरा। ये क्या कह रहे हैं कि नॉट वन नेल्स टू अनदर। नेल्स मीन्स अपने घुटनों पे गिर के उनसे प्रे करना या गिड़गिड़ाना, किसी भी तरह का प्लीट करना, रिक्वेस्ट करना। तो कोई भी एनिमल को आपने कभी देखा नहीं होगा कि वो अपने घुटनों के बल बैठ के और दूसरों की प्रेयर कर रहा है, या तो प्रेयर कर रहा है या उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, फेवर किसी तरह का एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ऐसा कभी एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। नॉर टू हिज काइंड मतलब अपने तरह के ही एनिमल्स जो उनके पूर्वज हैं,
उनकी भी वो कभी भी पूजा नहीं करते, प्रे नहीं करते। जैसा कि ह्यूमन बींग्स के साथ है कि वो अपने एंसेस्टर्स को भी पूजा करते हैं, एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, उनको प्रे करते हैं और साथ के साथ वो नील डाउन करते हैं। जो भी लोग हैं जो स्टेटस में उनसे ज़्यादा हैं उनके सामने वो ईजिली नील डाउन हो जाते हैं, घुटनों पे बैठ जाते हैं। दे प्लीड इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने वो रिक्वेस्ट करते हैं एंड दे सीक फॉर द सर्टेन सम और द अदर काइंड ऑफ फेवर, किसी तरह का फेवर उनसे चाहते हैं तो हमेशा उनके सामने झुकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बो करते हैं। तो ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और आप कह सकते हो कि जो पोइट ने कहा है नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, तो अपने काइंड जो हमारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो यहाँ पे पोइट जो रेफ़र कर रहे हैं, तो हियर वी कैन कंसीडर गॉड्स ऑल्सो, जो भी हमारे भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, जीसस क्राइस्ट हुए, तो ये सब हमारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो बहुत पुराने समय में रहे हैं। दे वर ऑल्सो एट दैट टाइम दे वर ऑल्सो लाइक अस, हमारी ही तरह के थे। बस डिफरेंस ये था कि दे वर हैविंग लॉफ्टी क्वालिटीज़, उनकी जो कैरेक्टर थी, उनके अंदर क्वालिटीज़ थी, एट्रीब्यूट था, वो सब बहुत ही महान थी। तो हम उनको याद करके उनके सामने सर झुकाते हैं, उनके सामने प्रेयर करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, अपनी अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए उनसे दुआ मांगते हैं। तो ये कभी भी एनिमल्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो ऑल्सो सिंबलाइजेज आवर गॉड्स एंड गॉडेसेस। नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब यहाँ पे ये अगेन इट स्टार्ट्स विथ नॉट वन, तो ऊपर की ये तीनों लाइन जो है नॉट वन विच आर स्टार्टिंग विथ नॉट वन, दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। कोई भी उसमें से बड़ा छोटा नहीं है। नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल, कोई भी उनके अंदर बड़ा नहीं है, और अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड नहीं है, ना खुश नहीं है, सैड नहीं है, ओवर द होल अर्थ। पूरी धरती पे आपको कोई भी एक ऐसा एनिमल नहीं मिलेगा जो कि कोई रेस्पेक्टेबल हो, जो कोई महान हो, और या तो कोई दुखी हो। ऑल आर इंजॉइंग द इक्वल स्टेटस, सभी का इक्वल स्टेटस होता है उनके अंदर, चाहे वो राजा का घोड़ा हो या किसी भिखारी के घर में बंधा हुआ घोड़ा हो। दे ऑल आर हैविंग एट द इक्वल स्टेटस, उनके लिए कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो गरीब के पास जो हॉर्स होगा वो राजा के हॉर्स को सलाम करेगा, उनके आगे नील डाउन करेगा, ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा। तो जानवरों के अंदर ये फीलिंग नहीं होती है। दैट्स वाई वॉल्ट विटमैन को एनिमल्स ज़्यादा पसंद है। ही प्रेफर्स एनिमल्स। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो उनका ट्रू सेल्फ जो दिखता है वो दिखाते हैं, उसके साथ लव अफेक्शन जो पोएट को दिखाते हैं, तो पोएट उनको बहुत ईजिली एक्सेप्ट करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। और यहाँ पे दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स हियर मीन्स द क्वालिटीज़, qualities myself here is the poet is considering himself symbolizes the human beings, qualities of human being. they bring me qualities of human being. अब ये जो qualities हैं, कौन कौन सी qualities हैं? love, kindness, sympathy, satisfaction और fellow man feeling, ये सब चीज़ जो है अपनापन है, दूसरों से प्यार है, सिंपैथी संवेदना है, और सेटिस्फैक्शन संतुष्टि है, और मिलजुल के रहने की जो आदत है, ये सब एक समय में ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता था। तो हम क्यों पूजा करते हैं अपने एंसेस्टर्स की? बिकॉज दे वर हैविंग दीज क्वालिटीज़, उनके अंदर बहुत सारा प्यार था, दयालुता थी, सिंपैथी था दूसरों के लिए, तो हम उनको बहुत ही महान समझते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये क्वालिटीज़ जो हैं ये ह्यूमन बींग्स की हैं एंड वी कैन ऑल्सो पोजेस देम। लेकिन पोइट कहते हैं कि हम कहीं अपनी उन क्वालिटीज़ को भूल गए हैं जिसको ये एनिमल्स लेके आते हैं, हमें दिखाते हैं। दे एग्जिबिट, एविंस मीन्स दे शो, उसको दिखाते हैं क्वालिटीज़ को। तो एविंस मीन्स दे एग्जिबिट और शो दिस क्वालिटीज़। ये क्वालिटीज़ जो हमारे अंदर होनी चाहिए थी, ह्यूमन बींग्स के अंदर होनी चाहिए थी, वो इन एनिमल्स के अंदर हम देख पाते हैं। तो दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मतलब वो क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग की दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं। दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन, मतलब वो दिखाते हैं कि अब ये उनका पोजीशन है, ये क्वालिटीज़ एनिमल्स की बन चुकी है जो कि ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी। देन फर्दर ही सेज
आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। तो कहता है कि वो सरप्राइज्ड है, उसको डाउट है कि कहाँ से उनको ये पोजेशंस टोकन्स, मतलब उनकी क्वालिटीज़ जो है ह्यूमन बीइंग की एट्रीब्यूट्स है, कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, वो कहाँ से एनिमल्स के पास चली गई। ये प्यार, इतना अफेक्शन, दूसरों के साथ मिलजुल के रहना, दयालुता, वो सब कहाँ से एनिमल्स के पास पहुँच गए। तो अगले लाइन में वो आंसर देने की कोशिश करते हैं विद अ क्वेश्चन। इनका ये जो लास्ट लाइन है वो क्वेश्चन है, बट इट हैज़ हिडन आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन ऑल्सो। जो ये पहले पूछ रहे हैं, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, ये क्वेश्चन है पहले लाइन में, और सेकेंड लाइन इज सिंपली एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच इन फैक्ट आंसर्स द फर्स्ट लाइन। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो वो वंडर करते हैं, सरप्राइज करते हैं कि ये क्वालिटीज़ एनिमल्स के पास कहाँ से चली गई। फिर वो स्पेकुलेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद मैंने ही काफ़ी समय पहले ये क्वालिटीज़ उनको पास ऑन कर दी थी, क्योंकि इसने अपने से, ह्यूमन बीइंग ने नेग्लिजेंटली मीन्स केयरलेसली उनको छोड़ दिया है, उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर से बाहर फेंक दिया है। तो इन एनिमल्स ने उसको एडॉप्ट कर लिया, ये क्वालिटीज़ को। तो इसलिए वॉल्ट विटमैन को एनिमल्स ज़्यादा पसंद हैं और उनके अंदर की ऐसी क्वालिटीज़ है, इसके कारण वॉल्ट विटमैन ह्यूमन बीइंग के बदले एनिमल्स होना ज़्यादा पसंद करेंगे और उनके साथ रहना उनको पसंद है। तो चिल्ड्रेन, you can see the examples of alliteration and repetition. You will mark them and then you will do the exercises further.